कल्पना कीजिए, अगर आज से इस पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य मरना बंद कर दे, ना कोई अंतिम सांस ले, ना कोई चिता जले, ना कोई शमशान जाए, ना कोई मृत्यु का भय रहे। पहली नज़र में यह एक वरदान जैसा लगता है। हर इंसान यही चाहता है कि वह हमेशा जीवित रहे, कभी बूढ़ा ना हो, कभी समाप्त ना हो। लेकिन गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु का न होना जीवन का सबसे बड़ा श्राप बन सकता है, क्योंकि मृत्यु केवल अंत नहीं है, बल्कि यह सृष्टि के संतुलन का सबसे आवश्यक नियम है। बिना मृत्यु के जीवन स्वयं एक बोझ बन जाता है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु जी गरुड़ को बताते हैं कि इस संसार में जो कुछ भी जन्म लेता है उसका नाश निश्चित है। यह केवल शरीर का नियम नहीं, बल्कि सृष्टि का नियम है। यदि कोई वस्तु जन्म लेती है तो उसका अंत होना ही चाहिए, क्योंकि अंत के बिना नया आरंभ संभव नहीं है। जिस प्रकार एक पेड़ के पुराने पत्ते गिरते हैं तभी नए पत्ते आते हैं, उसी प्रकार एक शरीर के समाप्त होने पर ही आत्मा नए शरीर में प्रवेश करती है और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाती है। यदि मृत्यु समाप्त हो जाए तो सबसे पहले पृथ्वी पर जनसंख्या अनंत हो जाएगी। हर दिन नए बच्चे जन्म लेंगे, लेकिन कोई भी नहीं मरेगा। धीरे धीरे भोजन समाप्त हो जाएगा, पानी कम पड़ जाएगा, रहने के लिए जगह नहीं बचेगी। लोग भूख से तड़पेंगे लेकिन मर नहीं पाएंगे। वे पीड़ा सहते रहेंगे लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी। यही वह स्थिति है जिसे गरुड़ पुराण जीवित नरक कहता है। भगवान विष्णु जी कहते हैं, मृत्यु आत्मा के लिए दंड नहीं, बल्कि मुक्ति का द्वार है। जब शरीर बूढ़ा हो जाता है, जब अंग काम करना बंद कर देते हैं, जब पीड़ा असहनीय हो जाती है, तब मृत्यु आत्मा को उस शरीर से मुक्त करती है। यदि मृत्यु न हो तो आत्मा उसी टूटे हुए पीड़ित शरीर में कैद रहेगी। सोचिए, एक व्यक्ति जो 200 वर्ष का हो चुका है, जिसका शरीर पूरी तरह कमजोर हो चुका है, जिसकी आंखें नहीं देख सकती, कान नहीं सुन सकते, शरीर चल नहीं सकता, लेकिन वह मर भी नहीं सकता। क्या यह जीवन होगा या एक अंतहीन कैद? गरुड़ पुराण में एक कथा आती है जो कि एक राजा से संबंधित है, जिसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांग लिया। ब्रह्मा जी ने उसे चेतावनी दी कि अमरता वरदान नहीं, श्राप बन सकती है, लेकिन राजा नहीं माना। उसे अमरता मिल गई। शुरुआत में वह बहुत खुश था। उसने अपने राज्य को बढ़ाया, धन कमाया, महल बनाए, लेकिन धीरे धीरे उसके सामने उसके अपने लोग मरने लगे। उसके माता पिता चले गए, उसके मित्र चले गए, उसकी पत्नी चली गई, उसके बच्चे भी बूढ़े होकर मर गए। वह अकेला रह गया। समय बीतता गया, उसका राज्य भी समाप्त हो गया। समय बीतता गया, उसका राज्य भी समाप्त हो गया। नए राजा आए, नई सभ्यताएं बनी और मिट गई, लेकिन वह जीवित रहा। लोगों ने उसे एक अजीब प्राणी समझना शुरू कर दिया। कुछ ने उसे कैद कर लिया और कुछ ने उस पर प्रयोग किए। वह दर्द सहता रहा, लेकिन मर नहीं पाया। अंत में उसने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे मृत्यु दे दीजिए। अब मैं इस अनंत जीवन से थक चुका हूँ। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुमने वही मांगा था जो तुम्हें उचित लगा। अब तुम समझ चुके हो कि मृत्यु ही जीवन को अर्थ देती है। गरुड़ पुराण यह भी बताता है कि मृत्यु के बिना कर्मों का फल भी अधूरा रह जाएगा। इस संसार में हर कर्म का फल मिलता है, कुछ इसी जीवन में और कुछ अगले जन्म में। यदि मृत्यु ना हो तो आत्मा अगले जन्म में प्रवेश नहीं कर पाएगी और कर्मों का चक्र रुक जाएगा। इसका अर्थ यह है कि आत्मा कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी
वह उसी स्थिति में फंसी रहेगी, चाहे वह सुख हो या दुख। भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं, जिस प्रकार रात के बिना दिन अधूरा है, उसी प्रकार मृत्यु के बिना जीवन अधूरा है। यदि केवल दिन ही दिन हो तो मनुष्य थक जाएगा, उसे विश्राम नहीं मिलेगा। उसी प्रकार मृत्यु आत्मा के लिए विश्राम है। यह एक विराम है ताकि आत्मा नई ऊर्जा के साथ अपनी यात्रा को आगे बढ़ा सके। एक और महत्वपूर्ण सत्य यह है कि यदि मनुष्य अमर हो जाए तो उसका जीवन का उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। आज मनुष्य इसलिए कुछ करने की कोशिश करता है क्योंकि उसे पता है कि उसका समय सीमित है। वह अपने सपनों को पूरा करना चाहता है, अपने परिवार से प्रेम करता है, अच्छे कर्म करता है, लेकिन यदि उसे पता हो कि वह कभी नहीं मरेगा तो वह टालता रहेगा। वह कभी भी अपने जीवन को गंभीरता से नहीं लेगा। समय का मूल्य समाप्त हो जाएगा। करुण पुराण कहता है कि मृत्यु ही वह शक्ति है जो मनुष्य को विनम्र बनाती है। जब मनुष्य जानता है कि एक दिन उसे सब कुछ छोड़कर जाना होगा, तब वह अहंकार छोड़ता है। वह समझता है कि धन, पद, शक्ति सब अस्थायी है, लेकिन यदि मृत्यु न हो तो अहंकार अनंत हो जाएगा। मनुष्य स्वयं को भगवान समझने लगेगा और यही उसका पतन होगा। गरुड़ पुराण बताता है कि मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के अनुसार यात्रा करती है। अच्छे कर्म करने वाली आत्मा उच्च लोकों में जाती है और बुरे कर्म करने वाली आत्मा को कष्ट सहना पड़ता है। लेकिन यह यात्रा तभी संभव है जब मृत्यु हो। यदि मृत्यु ना हो तो आत्मा उसी शरीर में कैद रह जाएगी और कभी भी अपने कर्मों का पूरा फल नहीं पा सकेगी। कल्पना कीजिए, यदि इस पृथ्वी पर कोई भी नहीं मरे तो माता पिता हमेशा जीवित रहेंगे, उनके माता पिता भी और उनके भी माता पिता। पीढ़ियां बढ़ती जाएंगी लेकिन कभी समाप्त नहीं होंगी। धीरे धीरे संबंधों का अर्थ समाप्त हो जाएगा। कोई भी किसी को खोने का दुख महसूस नहीं करेगा, लेकिन कोई भी किसी के साथ बिताए समय की कीमत भी नहीं समझेगा। भगवान विष्णु कहते हैं, मृत्यु ही जीवन को सुंदर बनाती है, क्योंकि जो चीज सीमित होती है वही मूल्यवान होती है। एक फूल इसलिए सुंदर लगता है क्योंकि वह कुछ दिनों में मुरझा जाता है। यदि वह कभी मुरझाए ही नहीं तो उसकी सुंदरता सामान्य हो जाएगी। गरुड़ पुराण का अंतिम संदेश यह है कि मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे समझना चाहिए। यह अंत नहीं है बल्कि एक परिवर्तन है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े पहनता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसलिए अमर होना वास्तव में सबसे बड़ा श्राप है, क्योंकि अमरता शरीर को तो जीवित रख सकती है, लेकिन आत्मा को आगे बढ़ने से रोक देती है। मृत्यु ही वह द्वार है जो आत्मा को नई शुरुआत का अवसर देता है, और यही कारण है कि भगवान विष्णु जी ने इस संसार को मृत्यु का नियम दिया, ताकि जीवन चलता रहे, ताकि आत्माएं अपनी यात्रा पूरी कर सकें और ताकि सृष्टि का संतुलन बना रहे। इस सत्य को समझने वाला व्यक्ति मृत्यु से भयभीत नहीं होता। वह जानता है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नया आरंभ होता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।